गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लेसन 15 हेलन केलर को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स समझते हैं। डियरली अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। स्टेड देर तक टिका रहना। डिसअपॉइंटेड निराश हुए। इलनेस बीमारी। थॉट सोचा। वाइल्ड अनियंत्रित, जिसे नियंत्रित करना आसान ना हो। साइन चिन्ह। और स्टेड का फर्स्ट फॉर्म है स्टे, देर तक टिकना। डिसअपॉइंटेड बना है डिसअपॉइंट से, जिसका मतलब निराशा। थॉट पास्ट टेंस है थिंक का, यानी सोचना। इट वॉज द समर ऑफ 1880। समर गर्मी। तो 1880 की गर्मी का मौसम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक बहुत स्वस्थ बच्ची, वॉज बॉर्न पैदा हुई, इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा, अमेरिका के एक छोटे से शहर अलाबामा में पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, लव्ड हर डियरली, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम हेलन केलर रखा। वन डे द बेबी फेल इल। एक दिन बच्ची जो है वो बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई। फीवर बुखार, उसका बुखार स्टेड हाई, बहुत तेज़ था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट, उसके पेरेंट्स ने ट्राइड देयर बेस्ट मीन्स अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश की। टू हेल्प हर, कि उसकी मदद कर सकें अच्छा होने में। दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उन्हें बहुत निराशा हुई। वो बहुत निराश हो गए जब वो अच्छी नहीं हो पा रही थी। एंड सेड देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। और फिर वो कहने लगे देयर इज़ नथिंग मोर, हम और क्या कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू। द बेबी मे नॉट लिव। बच्ची जो है हो सकता है ना बचे या ज़िंदा ना रहे। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन लिव्ड, हेलन बच तो गई, बट शी वॉज नॉट द सेम, पर वो पहले जैसी नहीं थी। आफ्टर हर इलनेस, बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। एट लास्ट, आखिर में, दे फाउंड आउट, उन्हें पता चल गया, व्हाट वॉज रॉन्ग, क्या गलत था। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। द चाइल्ड, बच्चा जो है वो वॉज अनेबल, नहीं देख और सुन पाता था। अनेबल टू सी एंड हियर, देखना और सुनना, वो देखने सुनने में सक्षम नहीं रहा था। द बेबी ग्रू अप। बच्ची बड़ी होती गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत दया आती थी। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो हेलन, भले ही हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, देख और सुन नहीं पाती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो बहुत ही ब्राइट लड़की थी। पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बट हर मदर डिड नॉट एग्री। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती थी। शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर। वो बस, शी ऑलवेज थॉट, वो बस यही सोचा करती थी, हाउ दे कुड टीच हर, किस तरह वो उसको सिखा सकें। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड।
हेलेन बड़ी होती गई तो वो बहुत वाइल्ड, जिसको कंट्रोल न किया जा सके वैसी बच्ची बनने लगी। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर। शी वुड नॉट लेट, वो नहीं करने देती थी, एनी वन, किसी को भी, डू एनी थिंग, उसके लिए कुछ भी करे, तो वो किसी को कुछ करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। हर क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, तो उसके कपड़े हमेशा डर्टी, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, ऑफन अक्सर, एंग्री गुस्सा, वो अक्सर, शी वॉज ऑफन एंग्री, वो अक्सर गुस्सा करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी शी इवन ले ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर भी लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, अपने पैर पटकती थी, जिस तरह बच्चे, ज़िद्दी बच्चे करते हैं। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स को सून फाउंड, उन्हें एक मिल गया, अ टीचर फॉर हर, हेलेन केलर के लिए एक टीचर मिल गया। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, promised to help Helen Keller to see the world. मिस सुलिवन, यंग टीचर, एक कम उम्र की टीचर ने प्रॉमिस किया, वादा किया, टू हेल्प, मदद करने का, हेलन केलर को, टू सी द वर्ल्ड, कि वो दुनिया देख सके, यानी दुनिया को देख सकने में मदद करने का वादा किया। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने हेलन को गेव दी एक डॉल, गुड़िया। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड। उन्होंने उसको एक गुड़िया दी और डॉल उसके हाथ पर अपनी, शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल, डॉल उसके हाथ पर लिख दिया, विद हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से हेलन के हैंड्स पर। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, और कुछ ख़ास हाथ के इशारों से उन्होंने वो लेटर लिखे। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। हेलन ने अपनी टीचर की जो उन्होंने स्पेलिंग लिखी थी उसको कॉपी किया और वो डॉल लिखना सीख गई। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन वो समझ नहीं पाई, अंडरस्टैंड समझना, व्हाट शी वाज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर ने हेलन को हेल्प किया टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग्स सीखने में। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने मेड हेलन पुट हर हैंड, हेलन का हाथ पानी में डुबोया, इनटू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में डुबोया। शी स्पेल्ड वाटर, और उन्होंने वाटर की स्पेलिंग लिखी। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। इस एक्टिविटी से हेलन समझ गई कि वाटर मेंट समथिंग, कि वाटर का मतलब है समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो गीली है, वेट, गीली, रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ से गुज़र रही है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट वर्ड्स, कि शब्द ही, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ हैं, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। वो शब्दों के इम्पोर्टेंस को समझ गई। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वर्ड्स वुड टेल हर, शब्द ही उसको बता सकते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़, शी वांटेड टू नो, जो वो जानना चाहती है। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। आगे चलकर हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट, हेलन केलर बनी पहली डेफ ब्लाइंड, डेफ जो सुन नहीं सकता, और ब्लाइंड जो देख नहीं सकता, तो बहरी और अंधे व्यक्ति बनी वो, टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिन्होंने
बीए किया या बीए की डिग्री हासिल की।